मुरादाबाद के भोजपुर क्षेत्र के गांव रानी नागल में योजनाओं का खूब बंदरबाट किया जा रहा है। सरकारी सिस्टम की नाकामी के चलते यहां रह रहे घुमंतु लोगों को मुफ्त राशन, प्रधानमंत्री आवास आदि का लाभ दिया जाने लगा और तो इन लोगों को वोटर बनाने की भी पूरी कोशिश की गई, लेकिन SIR प्रक्रिया के बीच लाभ देने के सभी प्रयासों के भेद खुल गए। इसके बाद लाभ की कवायद में जुटे कई घुमंतु लोग गाँव छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। इन्हें रोहिंग्या माना जा रहा है। फिलहाल खुफिया विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी। शुक्रवार को भी टीम ने गांव पहुंचकर विभिन्न जानकारियां जुटाई। पूर्व प्रधान सईदुल ने घुमंतु लोगों को लाभ दिए जाने का उठाते हुए DM अनुज सिंह और SSP सतपाल अंतिल से शिकायत की थी। SDM सदर डॉक्टर राम तोहन मीणा की जांच में पता चला कि 2018 में 92 लोग गांव रानी नागल पहुंचे थे। इस घुमंतु लोगों को फर्जी तरीके से वोटर बनाने की प्रक्रिया भी चल रही थी, लेकिन SIR प्रक्रिया के दौरान गहन जांच के बीच इनमें से केवल 10 लोगों ने ही अपना गणना प्रपत्र भरकर जमा किया। इसमें भी सिर्फ महिलाओं ने ये प्रपत्र भरे हैं। एक समान बात तो यह है कि इन सभी की मैपिंग सहारनपुर जनपद में की गई है। ये बात भी सामने आई कि 10 परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने आवासों में रह रहे हैं। ग्राम समाज की भूमि पर ये सभी आवास बने हैं। अब जांच की जा रही है कि आवास इनके नाम से बने हैं या फिर किसी दूसरे के नामों से मकान इन्हें दे दिए गए हैं। साथ ही सभी के आधार कार्ड भी बनवा दिए गए। 10 परिवारों के पास राशन कार्ड है। मामला उजागर हुआ तो खुफिया विभाग भी अलर्ट हो गया। भोजपुर पुलिस भी जांच में जुट गई है, तो वहीं अधिकारी भी तथ्य की जांच कर रहे हैं कि क्या आवास इन्हीं के नामों से मिले या फिर किसी दूसरे के नाम से बनाकर दे दिए गए। फिलहाल जांच टीम पूरे मामले की तह तक पहुंचने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि घुमंती परिवार के पुरुष सदस्य अपने घरों से भाग गए। SSP सतपाल अंतिल ने बताया कि पूरे मामले की जांच चल रही है। जांच पूरी होने से पहले कुछ भी कहना संभव नहीं है। हम जिला मुरादाबाद, कस्बा भोजपुर, पीपल्स थाने के रहने वाले हैं सर। 4 बाट बगिया वाला मोहल्ला। वहाँ पे ज़मीन हमारे पास कम थी, तो हमने जो है गांव में आके ज़मीन ली। 15 साल हो गए हमें यहाँ पे रहते हुए। उसके बाद में जब इलेक्शन आया तो हमने जो है प्रधान नवाब अली को वोट दिए। उसके बाद में सर इन लोगों ने खिलाफत जो खिलाफ वाली पार्टी है, उन्होंने सर हमारे ऊपर गलत आरोप लगाए कि ये रोहिंग्या के हैं और बांग्लादेशी हैं ये, ताकि हमारे पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, सन 2003 की लिस्ट में हमारे नाम है। इन्होंने गलत एप्लीकेशन दिया और इन्होंने हमें यहाँ से भगाने का सर हिसाब किताब बनाया। उसके बाद में सर हम भी गए वहाँ पे, SDM साहब के पास में गए, तो वहाँ पे जो है हमने भी अपना एप्लीकेशन दिया है और तरह तरह के ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर। ये गलत इल्ज़ाम हैं सर। जो जांच उनकी भी होनी चाहिए सर, जो हमारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बस यही कहना है। और आप यहाँ की निवासी हैं? जी। हम कितने सालों से रह रहे हैं? हम यहाँ पे सर 15 साल से रह रहे हैं। हमारा सबीना। कहाँ की रहने वाली है? रानी नागल की। रानी नागल की। हाँ। जी, ये जो तुम पे आरोप लगा रहे हैं, क्या आप बाहर के रहने वाले हो? क्या कितने सालों से रह रहे हैं आप लोग? 15 साल से। वो जो आरोप लगाए जा रहे हैं आप पे? झूठा लगाए जा रहे हैं। वो जो ग्राम प्रधान पे भी आरोप लगाए कि उन्होंने आपको शरण दी है, वो भी झूठी आपका वोट है? राशन कार्ड है। किस मकान में रहते हो? जो सरकार द्वारा दिया गया है या खुद बनाया तुमने? जो सरकार ने दिया है। सरकार द्वारा दिया गया। हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 6। पहले कहाँ रहते थे आप लोग? भोजपुर। कौन लोग हैं ये जो आपके खिलाफ शिकायत दे रहे हैं? प्रधान। कौन से प्रधान? खिलाफ प्रधान, जो बाजी प्रधान। तो वो आरोप जो आप पे लगा रहे हैं सही है या गलत है? गलत है। आपका? पिंकी। पिंकी जी, कहाँ की निवासी हैं आप? रानी नागल के। कितने सालों से रह रही हैं आप यहाँ? 15 साल से। डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हैं? हाँ जी। क्या क्या बना हुआ? राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, वोटर लिस्टें, सब चीज़ें। किसने बनवाया था? आपने बनवाया था? किसी ने बनवा के दिया था? सरकार ने, प्रधान ने, भोजपुर की भी, यहाँ की भी। अच्छा।
जो मकान है आपका वो आपकी जड़ खरीद जगह पे है या सरकार द्वारा है? नहीं नहीं, अपनी जगह। अच्छा, आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप रोहिंग्या हैं। गलत है, गलत है जी। कौन लोग लगा रहे हैं ये? माजिद प्रधान। क्या मांग करना चाहोगी शासन प्रशासन से आप? बस जैसे हमारे खिलाफत का चल रहे हैं ऐसी उनकी चलनी चाहिए। हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 5। क्या करते हैं? बस ये मेहनत मजदूरी करते हैं जी, कोलुओं का काम करते हैं। सच्चाई ये है कि जो ये लोग कह रहे हैं कि शरण दी है, शरण देने का मतलब तो ये कि जैसे किसी अपराधी को शरण देता आदमी, उस वो बात होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि ना कोई शरण दी है, ना कोई वजह है। हर आदमी को अधिकार है उत्तर प्रदेश में, कहीं किसी पे प्रतिबंध नहीं है। कोई भी जाकर के अपनी कहीं ज़मीन खरीद सकता है, मकान बना सकता है। ये लोग भोजपुर से आए थे और भोजपुर से आके इन्होंने अपनी ज़मीनें खरीद के अपने घर बना लिए। यहाँ पे रह रहे हैं क्योंकि ये गांव है, यह ज़मीन मद्दी मिली है इनको, इसलिए यहाँ पे रह रहे हैं। भोजपुर में महंगी ज़मीन थी, इसलिए उनसे हो नहीं रह गया। उनका परिवार अभी भी भोजपुर में रह रहा। और ये जो लोग आरोप लगा रहे हैं, सिर्फ ये पंचायत चुनाव को लेकर आरोप लगा रहे हैं। इनका मकसद ये है कि हम पंचायत चुनाव में ये लोग हमें वोट दे दें या इनके वोट कट जाए, बस इतनी वजह है और इसके अलावा कोई भी कारण नहीं है इसमें। अच्छा, इन लोगों ने शिकायती पत्र भी दिया है जिन पर आरोप लगाए गए थे। क्या मांग कर रही हैं वो लोग? ये मांग ये कर रहे हैं कि इन्होंने अपनी तरफ से जिलाधिकारी महोदय को शिकायती पत्र ये दिया है कि जो सरकार का सबसे बड़ा कार्य चल रहा है SIR का, 2003 की लिस्टें इनके पास हैं और उससे पुराने भी पूर्वज इन लोगों के यहीं के रहने वाले हैं। सन 47 से ये लोग हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले हैं। तो ये इन लोगों के पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। ये इन्होंने जाकर के कल जिलाधिकारी महोदय को अपनी बात बताई है और यहाँ का कोई आरोप नहीं है। केवल यहाँ रानी नगर में ये 2017 विधानसभा की सूची में इनका नाम आया था, उसके बाद से ये लगातार यहाँ पे वोट कर रहे हैं और बाकी कोई शिकायत का कोई मामला नहीं है। पंचायत चुनाव आज ही बीत जाए, कल से बात खत्म हो जाएगी। 2021 में चुनाव हुआ था, उस समय भी इन लोगों ने आरोप लगाए थे, जो कि उसमें खुफिया एजेंसी द्वारा जांच की गई थी, इंटेलिजेंस द्वारा और LIO द्वारा। वो जांच रिपोर्टें सब मौजूद हैं, वो जाकर के आप देख लीजिए। जो आरोप है आप पर वो निर्धारित है? बिल्कुल गलत, सब झूठे आरोप हैं। ये लोग झूठ बोलने का काम करते हैं, इसीलिए ये चुनाव नहीं जीत रहे। इन लोगों ने तो केवल मुझे एक बार वोट दिया, मैं 5वीं बार प्रधान हूँ इस गाँव का। 4 बार तो इनके बिना वोटों के बना हूँ मैं प्रधान। तो ये खाली झूठे आरोप लगाते रहते हैं। आज ये इनका मकसद ये है कि ये चुनाव हम जीत जाएं, चाहे हमें किसी का गला काटना पड़े या किसी के सर पे कुछ भी करना पड़े, हम इस गांव का चुनाव जीतें बस। ये और इसके अलावा कोई शिकायत नहीं है इनकी, ये शिकायत बस।